एक लड़का किसी काम से अपने बैंक में जाता है और जैसे ही बैंक के अंदर घुसता है, जो एक महिला कर्मचारी होती है उसे देख करके कुर्सी से खड़े होकर के चीखने लगती है। गार्ड को आवाज लगाती है कि इस फटीचर को इस बैंक के अंदर कौन लेकर के आया, इसे धक्का मार के अभी बाहर कर दो। अरे इसकी इतनी बड़ी औकात कहाँ है, इस बैंक के अंदर आ जाए, बड़े बड़े लोगों के इसमें खाते हैं। इसकी इतनी औकात नहीं है जो किसी को दो समोसे भी खिला दे। और इस बैंक के अंदर क्यों आया हो। जब वो चीखती है, गार्ड आता है, तब तक वो लड़का भाग करके मैनेजर की केबिन के अंदर घुस जाता है। और जैसे मैनेजर उस लड़के को देखता है तो कुर्सी से उठ करके खड़ा हो जाता है और सलूट करता है और कहता है, सर आपने इतनी बड़ी मुसीबत क्यों उठाई, आप कह देते तो हम चल के आपके यहाँ आ जाते, आपने इतनी मुसीबत क्यों उठाई। वो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे काम था इसलिए मैं चल के आया था। ये सारी बातें वो महिला सुन रही थी कि एक मैनेजर इसे सलूट कर रहा है, इसकी बातें कुछ राज जरूर है। जब ये बात खत्म नहीं होती, वो लड़का अपना काम करता है। काम करने के बाद जब वो जाने लगता है तो वो महिला कर्मचारी होती है, उससे माफी मांगने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। जब वो दौड़ने लगती है तो वो लड़का आगे चलता है, फिर वो पीछे पीछे भागती है। क्या वो लड़का उसे माफ करेगा या नहीं करेगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। बने रहिए मेरे साथ थोड़ा समय निकाल करके। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक पारिवारिक कहानी है कि पति पत्नी में विवाद कैसे हो जाता है। जो ये महिला होती है उसकी ही पत्नी होती है, उसे छोड़ करके एक दूसरे के साथ चली जाती है, वही स्त्री होती है। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अवश्य पूरी सुनें। दोस्तों, ये लड़की जिसका नाम होता है निशा और एक लड़का होता है जिसका नाम था रवि। रवि एक मीडियम परिवार से था और इसकी शादी, ये निशा नाम की लड़की होती है, पढ़ी लिखी होती है, लड़का सुंदर होता है। लड़का बहुत सुंदर था, इसकी शादी हो जाती है। जब दोनों आते हैं, पति पत्नी घर पे रहते हैं, तो निशा पढ़ने में होशियार थी। तो रवि कहता है कि निशा, आप होशियार हो तो पढ़ जाओ, पढ़ने के बाद कुछ बन जाओगी। मैं तो इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप पढ़ जाओगे तो आप अधिकारी बन जाओगी। आपको मैं पढ़ाने में पूरी मदद करूंगा, मजदूरी करूंगा, आपको पढ़ा लिखा करके और अधिकारी कुछ न कुछ बनाना चाहता हूं। निशा कहती, ठीक है, अगर आप हमारी हेल्प करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, तो मैं पढ़ लिख कर एक दिन अधिकारी अवश्य बन जाऊंगी। दोस्तों, वो लड़का मेहनत करता है, मजदूरी करता है, दिन रात पैसा इकट्ठा करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है, निशा को पढ़ा लिखा करके होशियार करता है। लेकिन पढ़ लिख कर जब होशियार हो जाती है निशा, और इसकी जॉब एक बैंक में लग जाती है। बैंक में जब जॉब लग जाती है, ये बैंक में नौकरी एक अधिकारी के पद पर करती है, जो कर्मचारी लोग होते हैं वैसे। लेकिन धीरे 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 उसी बैंक में एक चपरासी होता है, ज्यादा हाई लेवल का नहीं था, लेकिन चपरासी तो चपरासी होता है, थोड़ा काम भी करता था। वो लड़का सुंदर था जिसका नाम था रमाकांत। रमाकांत लड़का, इससे उसका कुछ हित हो जाता है। जो महिला होती है उस रमाकांत से प्यार कर बैठती है। नतीजा यहां तक होता है कि अपने पति को बिल्कुल तवज्जो देना बंद कर देती है, पति को बिल्कुल भी नहीं चाहती और पति से उल्टी सीधी बातें करने लगती है। दोस्तों, पति कहता है कि मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा करके और तुम्हें मैंने बैंक में नौकरी दिलवाई और आप ऐसे कैसे कर रही हो। घर पे आती है, ना ही तो अपने सास ससुर की सेवा करती है, ना ही पति की करती है। अगर फोन आ जाता है तो उस लड़के से ही बात करती है। दोस्तों, एक कहावत और है, इंसान कभी नहीं कहता, चाहे वो लाखों रुपए कमाए, कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। पूरे परिवार को देख करके चलता है। दोस्तों, अगर महिला थोड़ा पैसा पैदा करने लगे तो वो यही कहती है कि हमें किसी की
आवश्यकता नहीं है। हमेशा यही बात कहेगी कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। वही काम इस लड़के के साथ हुआ। उस लड़के ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, सब काम किया और नौकरी दिलाई। अंत में वही उसकी पत्नी निशा उस चपरासी से दोस्ती कर लेती है और यहाँ तक होता है कि उसके प्यार में पड़कर अपने पति को दोषारोपण करके किसी की नहीं मानती, ना ही अपने माता पिता की मानती है, ना ही अपने सास ससुर की, किसी रिश्तेदार की नहीं मानती है। और वो लड़का चपरासी होता है रमाकांत, उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है और कोर्ट में डिवोर्स के कागज डाल करके अपने पति रवि से डिवोर्स ले लेती है। और डिवोर्स लेने के बाद दोस्तों होता यह है कि रवि अलग हो जाता है और रवि अपना घर पे कामकाज करता है। कामकाज करने के बाद इसने इतनी मेहनत की, मेहनत करने के बाद इसने बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ाया और ये भगवान की कृपा से इतना बड़ा बिजनेसमैन हुआ कि इसका अमीर लोगों में नाम आ गया। इसकी 2-1 फैक्ट्री लग गई और बिजनेस में ये निपुण हो जाता है। जब बिजनेस में निपुण हो जाता है तो बड़े बड़े लोगों का जिस बैंक में खाते खुलते थे उसी बैंक में इसने भी खाता खुलाया। मैनेजर जाता था इसकी ऑफिस से ही, इसकी मुलाकात करता था और सारा काम करने के बाद और तब आता था। लेकिन उस दिन रवि जब गया हुआ होता है उस बैंक में, उसी में इसकी पत्नी जो होती है तलाकशुदा निशा कर्मचारी के पद पर तैनात होती है। और जैसे ही रवि उसके अंदर घुसता है, प्रवेश करता है, वैसे ही वो एक गार्ड को आवाज लगाती है और कहती है इसे बाहर करो, क्योंकि वो जानती थी रवि एक गरीब हो चुका है और मैंने धोखा दिया है, इसलिए उसे भगाने की कोशिश कर रही थी। जब मैनेजर ने देखा, मैनेजर के रूम में गया तो मैनेजर ने सैल्यूट मारा और कहा सर आप। जब उसने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब जमीन खिसक गई तो उससे माफी मांगने के लिए पीछे पीछे भागने लगी। लेकिन जब वो गाड़ी के पास पहुंचा तो उसके एक नहीं 2-2 बांसर थे और लग्जरी एक नहीं 2-2 गाड़ियां उसके आगे पीछे थी। ये देख करके वो निशा भौचक्की रह जाती है और उससे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। लेकिन वो सुनता ही नहीं है, गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों जाने के बाद अब जो निशा होती है दिन रात यही कामना करती है कि मैंने ऐसे कैसे किया, जो एक पति को छोड़ करके एक दूसरे के साथ भाग करके आई, जिसने मुझे ठुकराया नहीं था, मुझे पढ़ाया लिखाया और सब काम किया, मैंने उसे ठुकरा दिया। लेकिन मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया। लेकिन एक दिन निशा उसका पता लेकर के उसकी ऑफिस में पहुंचती है। ऑफिस में जब जाती है अपना एड्रेस लिखवाती है और कहती है मुझे सर से मिलना है। लेकिन जो चौकीदार होते हैं, गेटमैन होते हैं, वो मना करते हैं, सर से अभी कोई मिल नहीं सकता, सर अभी कहीं बाहर से आए हुए हैं, आप कौन हैं, हम तुम्हें जानते नहीं हैं, आप बाहर रहिए। जब उससे अपना नाम देती है और वही रवि जो होता है अपनी ऑफिस में बैठा हुआ होता है और उसके बॉडीगार्ड भी होते हैं, तभी वो जाता है और कहता है सर तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। नाम पता जब देता है, जब वो देखता है रवि तो कहता है कि उसे अंदर लेकर आइए। उसे अंदर लाया जाता है। लाने के बाद सबको बाहर कर दिया जाता है और निशा और रवि बैठे हुए होते हैं। लेकिन निशा जो होती है शर्म के कारण रवि से नजर नहीं मिला पाती है और अपने दुपट्टा से अपने आंसू हुई पोंछ रही होती है। रवि कहता है कहिए निशा आप वही हैं, मैं आपके लिए गिड़गिड़ाता रहा, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया सब काम किया, लेकिन तुमने हमें बिल्कुल ठुकरा करके और एक चपरासी के साथ भाग करके चली आई, इज्जत धूमिल की, आपने कोई तवज्जो नहीं दी, आप वही निशा तो हैं। आप बताइए
कैसा फीलिंग हो रहा है? मैं तो कई एक फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, तुम्हारे आने से घर बर्बाद हो गया था, मैंने तुम्हें आबाद किया, लेकिन आज प्रभु की कृपा है मेरे पास। आप क्या लेने आई हैं? मेरे पास क्या है, क्या नहीं है? तो निशा और तो कुछ कह नहीं पाती, बस यही कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भूल की है, केवल माफ़ी चाहती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन वो कहता है, आपने क्या सोच समझ करके हमें ठुकराया था? मैंने तुम्हारी कई एक ताने भरी बातें सुनी थी, तुम एक चपरासी की क्या औकात होती है उसके साथ भाग करके आई थी। तो निशा कहती है, क्या आपने विवाह कर लिया या नहीं? वो कहता है, विवाह से क्या लेना देना, विवाह तो हजारों और सैकड़ों आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन तुम जैसी बदतमीज महिला, तुम जैसी एक गिरी हुई औरत इस संसार में नहीं हो सकती। पति अपना परमेश्वर होता है, पति ईश्वर होता है, पति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन निशा होती है, उठ करके उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है, रवि मुझे माफ़ कर दो, अब हम आपसे तो नहीं कह सकते मुझे रख लो, क्योंकि मैंने चपरासी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है और मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती। तो मैं केवल यही माफ़ी मांगने आई हूँ, मैंने तुम्हें फटकारा था एक औकात के हिसाब से। मैं ये नहीं जानता था कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े पैसे वाले हैं। आप मुझे माफ़ कर दो जो हमने आपसे बुरा भला कहा सर। आप चाहेंगे तो हमारी इसके अंदर नौकरी रह सकती है, आप नहीं चाहेंगे तो हमारी ड्यूटी यहाँ से हट कर के न जाने कहाँ चली जाएगी। मुझे क्षमा कर दो। तो रवि जो कहता है कि अगर आपको पगार में कितना रुपया मिलता है? बोले ज़्यादा नहीं, 30,000 रुपये मिलता है। पढ़ी लिखी तो पहले से थी, लेकिन रवि कहता है, अगर तुम्हें परेशानी न हो, कोई दिक्कत न हो, तो मैं अपना यहाँ देखभाल करने के लिए एक मैनेजर रखता हूँ, सारा देखभाल करता है, मैं उसे 50,000 रुपये देता हूँ। अगर आपको इतना तो मैं कर सकता हूँ कि अपने यहाँ ऑफिस में रख सकता हूँ, 50,000 रुपये मंथली तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम इस लायक तो नहीं हो, क्योंकि आप माफ़ी मांगने आई हो, क्योंकि हमारे सामने रहोगी, आपको पता चलेगा कि मैंने इन्हें छोड़ा था, ये वही हैं। अगर आप चाहो तो हमारी ऑफिस में नौकरी कर सकती हो और कंप्यूटर कक्ष में बैठ कर के सारी देखभाल आप कर सकती हो, तो ठीक है, नहीं आपकी इच्छा है तो हमें कोई मतलब नहीं है। अपने पति से सलाह करके बताना, आप हमारे साथ हमारे ऑफिस में काम करना चाहो तो बनी रह सकती हो, आपको मैनेजर का पद भी दे दिया जाएगा, लेकिन हिफाजत से काम करना पड़ेगा, तुम्हें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। निशा जो होती है उठ करके दोनों पैर पकड़ती है और कहती है, आप जो कहेंगे, आप जैसे बड़े अमीर लोग, आप जैसे बिजनेसमैन के यहाँ कौन नौकरी नहीं करना चाहता? प्लीज मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। तो रवि कहता है, ठीक है, तो आपको वहाँ बैंक से रिजाइन देना होगा और हम आपके यहाँ नौकरी करते रहेंगे। बोले ठीक है। ये कह करके वो वहाँ रिजाइन देती है। रिजाइन देने के बाद जहाँ 30,000 रुपये मिलते थे और वो रवि दया करता है और ऑफिस में उसे 50,000 रुपये दे करके सारी देखभाल, सारी जिम्मेवारी उसके हाथ में सौंप देता है और वो उस जगह अपनी नौकरी करने लगती है। लेकिन रवि एक बहुत बड़ा पैसे वाला था, उसके पीछे लोग घूमते थे। आज वो देख करके एक एक क्षण, एक एक कण, एक एक पल तड़प रही थी। मेरा ये पति था, मैंने ठुकराया, अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी। क्या मेरी किस्मत थी, क्या मेरे सर पे पत्थर बैठ पड़ गए थे जो मैं समझ नहीं सकी। और वो रवि जो होता है कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन लड़की के साथ शादी करता है और दोनों पति पत्नी हाथ डाल करके जब चलते हैं तो निशा देख करके अपना सर घुमा लेती है और उसकी तरफ नजरें ही नहीं मिला पाती। इतनी बेइज्जती काफी होती है, वो देखती रहती है पति पत्नी। आज हम भी होते तो इनके साथ रहते। कमेंट करके ये बताइए, क्या रवि ने ठीक किया जो अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया और उसे कुछ तरस आया, जहाँ 30 मिलते थे वहाँ 50 मिलना शुरू हो गए,
ऐसी पत्नी को तो ठुकरा ही देना चाहिए। अंत में उसने माफी मांगी तो उसने उसे अपना लिया। कमेंट करके अवश्य बताइए हमारी कहानी कैसी लगी। इस कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है।